Hello everyone, most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about next part related to matrix based on class 12 standard. Today we discuss about transpose of matrix. Class 12. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाता है। सपोज दैट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे एम इंटू एन होता है। तो अगर हमें ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना है तो ट्रांसपोज को हम इस तरह से मेंशन करेंगे और इक्वल करके ए स्मॉल करके आई जे। यहां पर देखिए ऑर्डर एम इंटू एन फॉर्म में था, अब यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा एन इंटू एम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रो को देखिए रो कॉलम है तो कॉलम और रो को अल्टरनेट चेंज कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में कॉलम को रो में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 2 4 5 6 ये दिया हुआ है। अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स पता कर रहा हूं, ऑर्डर तो आपको पता चल गया 2 2 रो 2 कॉलम, तो इसका मतलब ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। तो यहां पर देखिए इसका हमें ट्रांसपोज पता करना है तो ट्रांसपोज को ए डैश या इसको ए टी भी लिखा जाता है, आप कंफ्यूज ना रहें। ए डैश भी बोल सकते हैं या ए पावर टी इस तरह से भी बोला जाता है। तो हमें क्या करना, देखिए रो में है इसको हम कॉलम में कर देते हैं। 2 4 रो में था, अब इसको हमने कॉलम कर दिया। देखिए 5 और 6 आपका क्या है रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए 5 और 6। तो यही आपका क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। आई होप you understand about this. Note it. अब आइए हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस देखिए, अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दोनों को अगर हम ऐड करके उसका कंप्लीमेंट फाइंड करें चेंज करें तो अलग अलग कंप्लीमेंट के सम के इक्वल होगा। तो ये पहला होता है आपका प्रॉपर्टीज किसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। सेकंड देखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो फिर उसका हम क्या करें अगेन ट्रांसपोज फाइंड करें तो एक्चुअल में जो मैट्रिक्स होगा वही आपको गेन हो जाएगा। थर्ड वन, अगर किसी कांस्टेंट नंबर का अगर होल हम इस तरह से फाइंड करें तो ए डैश के इक्वल होगा, जहां पर के आपका के इज एनी कांस्टेंट नंबर। ओके, अगर होल इसका हम करते हैं ट्रांसपोज तो अलग अलग से उस ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम ट्रांसपोज कर लें, उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। फोर्थ नंबर, अगर ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कराएं तो दोनों का अल्टरनेट देखिए बी वाला जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और ए का
ट्रांसपोज जो हम प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल आएगा। ये 4 रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नोट इट, इंपॉर्टेंट। आइए एग्जांपल से सीखते हैं। अभी तो हमने आपको रूल बताया ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है, उसके क्या रूल्स होते हैं। अब उस रूल्स को अप्लाई करके हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को प्रूव करते हैं LHS टू RHS। हियर टू मैट्रिक्स आर गिवन। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स है आपका 5 6 7 8। अब यहां पर हमें ये पहला रूल प्रूव करना है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो हम यहां से चलते हैं पहले LHS फॉर्म। हमें इसको इस मैट्रिक्स का यूज करके इसको प्रूव करना है। तो देखिए LHS फॉर्म में हमारा क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का डैश। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए पहले a प्लस बी दोनों को हम ऐड करते हैं। देखिए a प्लस बी पहले हमें कभी भी याद रखिए ब्रैकेट के अंदर चाहे सेट हो चाहे मैट्रिक्स से रिलेटेड हो, जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है पहले उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा काम क्या होगा, a और b दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया, डायरेक्ट इस स्टेप को कर रहे हैं क्योंकि मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। देखिए 1 5 6 2 6 8 3 7 10 एंड 4 8 12, ये हो गया। अब इसका हम फाइंड कर लेंगे ए बी का डैश, तो ये हो जाएगा। देखिए जैसे ही इस होल मैट्रिक्स का हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 8 10 12, ये आएगा। ओके, नोट इट। तो ये आपका LHS है। अब हम RHS को लेकर देखते हैं और ये देखते हैं वैल्यू सेम आता है कि नहीं। अगर आ गया तो इसका मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो रूल है वो प्रूफ हो जाता है। ओके, यहां पर देखिए आप पहले आप देखिए RHS पार्ट देखें। पहले हम A डैश फाइंड करेंगे। A डैश मतलब A ट्रांसपोज। पहले A मैट्रिक्स को देखो 1 2 कर दिया, पहले हमने चेंज कर दिया रो को कॉलम में 3 4। अब देखिए B को करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए तो A डैश B डैश, A डैश B डैश। अब देखिए दोनों के एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं। 5 1 6 7 3 10 2 6 8 और 8 4 12। तो आपने क्या देखा, A डैश प्लस B डैश और A प्लस B का होल डैश दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, मींस दिस इज प्रूव्ड। ओके, नोट इट। अब इसी से देखिए दूसरा रूल। सपोज दैट हम A डैश के डैश को प्रूव करना चाहते हैं और B डैश के डैश इक्वल B। दो मैट्रिक्स है तो A भी रूल्स होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले LHS हम देखते हैं। LHS हमारा क्या है, A डैश का डैश। देखिए A
ए है, पहले तो इसका हम क्या करेंगे, ए डैश पता करेंगे, ये हमें प्रूव करना है, पहले ए डैश पता करेंगे। ए डैश का मतलब उसका ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेंगे, 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 4, देख रहे हैं प्रॉपर। अब देखिए अगेन, अब इसका अगेन हम क्या करेंगे, डैश फाइंड करेंगे वंस अगेन, फिर से रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 3 2 4। तो क्या आपको ये दिख रहा है, वही सेट आया, वही मैट्रिक्स का सेट आया जो पहले था। इसका मतलब ये देखिए ए डैश का डैश इक्वल ए के इक्वल हुआ कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, RHS। ठीक है, तो इस तरह से ए भी आपका प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली आप इसको आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, नोट इट। दो रूल्स हो गए। थर्ड रूल आप देख लीजिए, सपोज दैट ए दिया हुआ है, अगर यहां पर हम 3a कर लें, 3a को करें तो इसका मतलब होता है ए वाले मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, जिसका मतलब देखिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब इसका हम क्या फाइंड करते हैं, होल, तो इसको अल्टरनेट कर देते हैं, तो देखिए यहां पर आ जाएगा 3 6 आ जाएगा, 9 12 आ जाएगा। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था प्रूफ करने में, ये देखिए थर्ड जो रूल था यही बताया था आपको ना, के ए का डैश इक्वल के, इस तरह से पहले होल का हम करके अगर डैश करें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें, या अलग से उसका मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वही रिजल्ट आएगा। देखिए यहां पर आया। अब देखिए हम यहां पर ए डैश फाइंड करते हैं, ए डैश क्या है मेरा, ए डैश क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इसमें हम देखिए 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 ए डैश से, तो देखिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 4 जा 12। क्या देखा आपने, दोनों सेम वैल्यू है, इसका मतलब ए भी रूल क्या हो गया, फॉलो हो गया। तो आज के डेट में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे और इससे रिलेटेड स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टुडेज टॉपिक रिलेटेड टू मैट्रिक्स, स्पेशली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरनेट चेंज कर देते हैं, तो हमें एक जो नया मैट्रिक्स फॉर्म जनरेट होता है वो आपका क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेरी के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।